ऐसे जातिवादी गुंडों को प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर प्रशासन का डर नहीं है तो फिर ऐसे जातिवादी गुंडे और ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। पीडीए एक दिखावा है, एक धोखा है दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, वंचितों के साथ, इस देश के ओबीसी के साथ। तो किसी की हिम्मत नहीं है, जातिवादी गुंडे की, आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकते। ये देश जाति प्रधान देश है और इस देश में सब कुछ जाति के आधार पर होता है। एक आज से नहीं हो रहा है। जितने भी धर्माचार्य हैं या उनके शंकराचार्य, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, जाति ताकतवर है उसकी, अगर जाति खत्म हो जाए हिंदू खत्म हो जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जब शासन 2007 से लेकर 2012 तक था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सारे गुंडों को जेल में डालने का काम किया था और गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने का काम किया था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी की बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले या किसी के साथ में कोई शोषण कर ले। ये सरकार की नाकामियां हैं, ये प्रशासन की नाकामी है कि प्रशासन ऐसे गुंडों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। केवल जाति विशेष देखकर या धर्म विशेष देखकर वो पैर में गोली तो मार रहा है, बिल्डोजर तो चला रहा है, मगर वो समाज को और ऐसे गुंडों को ये मैसेज देने में नाकाम है कि अगर तुम किसी गरीब, दलित, वंचित की बेटी, बहन बेटी की तरफ अगर कोई ऐसी आंख उठाकर देखेंगे तो आपके खिलाफ भी ऐसा कुछ होगा। ये तो जातिवाद आतंक है ना, एक तरीके से देखा जाए। मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से सहमत हूं कि जो जातिवादी गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, वो समाज के प्रत्येक वर्ग में होते हैं, समाज के प्रत्येक जगह होते हैं। ऐसे जो जातिवादी गुंडे हैं वो कब कहां पर आक्रमण करेंगे किसी को नहीं पता होता है। ऐसे लोगों की मानसिकता इतनी खराब होती है कि वो अपने साथ साथ अपने इलाके, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपनी जाति का नाम भी वो डुबाने का काम करते हैं कि इस जाति में ऐसे जातिवादी गुंडे हैं। ऐसे लोगों को, जो जिस जाति के लोग वो हैं, उन जाति के लोगों को आगे आना चाहिए। मगर इस देश में देखा गया है कि जब हाथरस की बेटी के साथ में अगर रेप होता है, मर्डर होता है, तो जिस जाति के लोगों ने उसके साथ में रेप और मर्डर किया था, उस जाति के लोग पंचायत करते हैं, उसके फेवर में आ जाते हैं। और अन्य किसी जाति के लोग अगर कुछ करते हैं तो उनके जाति के लोग आ जाते हैं, तो ये अपराध के खिलाफ आ जाते हैं। इस देश में ये नैरेटिव सेट किया गया है कि जितना बड़ा तुम अपराध करोगे, अगर तुम एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करते हो तो तुमको सम्मानित किया जाएगा। अगर इस देश में मुस्लिम बेटी के साथ में रेप किया जाता है और वो भी लोग छूटते तो उसको मालाएं पहनाई जाती हैं। पर मथुरा में तो सपा के लोग थे ना। देखिए सपा के हों या किसी और पार्टी के हों, बात पार्टी और सपा की नहीं है। बात है कि जो जातिवादी गुंडे हैं वो हर जगह हैं। ऐसे जातिवादी गुंडों को प्रशासन का डर होना चाहिए। अगर प्रशासन का डर नहीं है तो फिर ऐसे जातिवादी गुंडे और ज्यादा भयंकर हो सकते हैं। ये जो सरकार चला रहे हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो वादा करते हैं कि यहां पर कोई गुंडा राज नहीं है, ऐसी घटनाओं से पता लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित कर पाएंगे। जिस देश में, इस देश का वंचित, गरीब, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार नाकामयाब है। ऐसी सरकार को आपको दोबारा नहीं लेके आना। मथुरा में पीड़ित परिवार से मिलने बसपा के लोग भी गए, बीजेपी के मंत्री भी गए, लेकिन अखिलेश यादव क्यों नहीं गए वहां पर? वो तो पीडीए चलाते हैं। देखिए, ये तो अखिलेश यादव बताएंगे क्यों नहीं गए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। मगर बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव पीडीए चलाते हैं, नहीं चलाते हैं? वो कैसी पीडीए चलाते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। बहुजन समाज पार्टी के लोग शांतिपूर्वक लोग हैं, वो जाते हैं, शांति से गए और वहां पर घटना का जायजा लिया और प्रशासन से बात करी। प्रशासन ने उनको कहा कि जितने भी अपराधी लोग हैं, जितने भी नाम इन्होंने बताए, सबको उन्होंने गिरफ्तार किया है, सबके खिलाफ FIR करिए, सबको जेल भेजने का काम किया है और वहां पर सब शांत हो गया। अब जो लोग जा रहे हैं वहां पर, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं। उनको ना तो मथुरा की 2 बेटियों से कोई लेना देना है, ना किसी को न्याय दिलाने से कोई लेना देना है, केवल अपना प्रचार करना है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। और राजनीतिक रोटी सेक कर वे एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम बड़े वहां के लोगों के शुभचिंतक हैं। रही पीडीए की बात, पीडीए एक दिखावा है, एक धोखा है दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, वंचितों के साथ, इस देश के OBC के साथ। वो जो अखिलेश यादव हैं, सबसे ज्यादा अगर बहुजन मूवमेंट को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो अखिलेश यादव ने पहुंचाया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जब अपने शासन में जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट को नाम जब महापुरुषों के नाम पर रखे तो सबसे पहले उन्होंने चेंज करने का काम किया। दूसरा, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल उन्होंने फाड़ने का काम किया, डिमोशन उन्होंने काम करने का काम किया। सारे कामों को खत्म करने का काम जो किया है वो अखिलेश यादव जी ने किया है। अखिलेश यादव जी के साथ में जो मुस्लिम लगाए हुए हैं कुछ,
और जो उनकी पार्टी के शीर्ष नेता थे आजम खान, जब वो जेल में गए तो किसी ने नहीं बोला। अगर कोई बोला उनके फेवर में तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने बोलने का काम किया। तो केवल पीडीए एक दिखावा है आपके अधिकारों को खत्म करने के लिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों से, पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी अपनी एक पार्टी है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, आपकी अपनी नेता है बहन कुमारी मायावती, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप मजबूती लाइए। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आप लेकर आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है, जातिवादी गुंडे की, आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देख सकते। नहीं, पूरा गांव कहाँ था, 15-20 लड़के याद वो के वहाँ आतंक मचा रहे थे, बारात को पीट रहे थे, दुल्हनों को पीट रहे थे, तो कोई बचाने क्यों नहीं आया? देखिए आना चाहिए था, वहाँ की क्या सिचुएशन है। आज तो कह रहे हैं कि गलत हुआ, उस टाइम क्यों नहीं आए वो लोग? देखिए कुछ, देखो सारा समाज एक सा नहीं होता है, समाज में कुछ इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ इस विचारधारा के लोग होते हैं। सारा समाज कोई भी गलत नहीं होता है, मेरा मानना ये है। सब लोग न्यायप्रिय लोग हैं, आराम से रहते हैं, मगर ऐसे गुंडे लोगों को ज्यादातर लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो फिर उस समाज के ऊपर भी, उस जाति के ऊपर भी हमको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि अगर जब पूरे देश में अगर मुद्दा उठता है तो आप कहते हैं कि नहीं हम इनके साथ नहीं हैं, हम इनके खिलाफ हैं। और नहीं तो आपकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोगों के लगाम लगाना चाहिए थी, क्योंकि केवल वो जेल नहीं जा रहे हैं, केवल वो अपराधी नहीं है, आप लोग भी अपराधी हैं, क्योंकि शोषण को देखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप उसकी आवाज नहीं उठा सकते हैं तो फिर आपको इंसान होने का क्या फायदा है? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो लोग हैं वो जागरूक हों, अपने अधिकारों की रक्षा करें, और आप लोग भी कलम और किताब के साथ साथ में अपनी रक्षा करना भी सीखें ना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको कलम और किताब का जो अधिकार दिया है, कलम और किताब का जो अधिकार के साथ साथ आपको सुरक्षा करने का भी अधिकार दिया है। ये कानून आपको सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ में आपको अपनी सेल्फ डिफेंस करने का भी अधिकार देता है। ये आपको सोचिए। सर आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार होती तो ऐसा नहीं होता। अभी हाल ही में जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं तो इसमें बीएसपी नेताओं की क्या भूमिका है, किस तरह से वो फाइट कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा जो है सुस्त रवैया है उनका। कोई सुस्त रवैया नहीं है। बीएसपी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता वहाँ पर जो डेलीगेशन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ भेजने का काम किया। उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया, पूरी घटना पर उनकी नज़र थी, और पूरी घटना के नज़र लेने के बाद करने के बाद में उन्होंने जितने भी अपराधी थे उनको जेल भिजवाने का काम किया। सब कुछ शांत खत्म हो गया था और वो लोग जब जेल चले गए थे, मगर कुछ चंद नेता वहाँ पर जाकर केवल हंगामा करना चाह रहे थे, केवल ये दिखाना चाह रहे थे कि हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है, हमसे समझदार कोई नेता नहीं है, हमसे ज़्यादा बाहुबली कोई नहीं है। डेमोक्रेसी में देखो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर सब लोग ही हथियार उठा लेंगे, सब लोग ही अगर गुंडे ममाली हो जाएंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ तो टूट जाएगा। रूल ऑफ लॉ हम जो हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, मानव काशीराम साहब बहन जी हों या अम्बेडकरवादी लोग हों, वो कानून पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर इस देश में देखो, अगर इस देश में कानून अगर मजबूत रहेगा, इस देश में कानून का राज होगा, स्थापित होगा, तो लोग सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज नहीं होगा, अगर इस देश में अगर केवल आपराधिक राज हो जाएगा तो ये देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस देश में वंचित समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, जो लोग डिप्रेस क्लास हैं, उनके लिए हमेशा फेवर में रहा है रूल ऑफ लॉ। लेकिन सर अगर दलित समाज का कोई नेता अपने ही समाज के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाता है तो ये रूल ऑफ लॉ की किस तरह से जो है वो वायलेशन है? देखिए, अब तुम मिलने के लिए जाओ, मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप भौकाल खड़ना चाहते हो। आपने दिया क्या वहां पे? अरे तो वो भी तो भौकाल ही मचा रहे हैं ना। आपने दिया क्या? देखिए अहंकार ही है ना। देखिए भौकाल से कुछ नहीं होता है। आपने कितने एडवोकेट्स की वहाँ टीम बना रखी है, कितने लोगों को आपने वहाँ सुरक्षित करने के लिए काम कर रखा है। आप ऐसा तंत्र बनाइए ना, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने तंत्र एक पूरा बना रखा है कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो उसका जायजा लेते हैं, उसका वहाँ पर एक डेलीगेशन जाता है, डेलीगेशन पूरा लुक आफ्टर करता है, सारा कुछ करने का काम करता है। ऐसे ही होता है। देखिए पूरा समाज, में फिर कहता हूँ, पूरा समाज अपराधी नहीं होता है। कुछ चंद लोग अगर अपराधी हैं तो चंद लोगों के खिलाफ कितनी ऊर्जा आपको लगानी है, ये आपको सोचना चाहिए। वकील क्या करेंगे? हाथरस बेटी का केस सीमा कुशवाहा लड़ रही, वो बीजेपी में चली गई, बताइए। वो सारे आरोपी मुक्त हो गए। देखिए दिया भी कितना केस था, उन्होंने केस था। देखो कोई आदमी अगर चला जाता है तो आदमी की बात नहीं है, किस पे क्या भरोसा करें? नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा आपको। पर मैं तो ये कहता हूँ ना कि जितने नेता जाते हैं, नेता और तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? और नेता तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल एक नेता, जैसे बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, वैसे जो और लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, वो दूसरे अपने भाइयों को नेता क्यों नहीं बना रहे हैं? तो दलित अगर वहीं पर क्या करें बताइए? दलितों को घटना सामने सदने में फिर होगी। देखिए दलितों को, अब तो आपने पूछा कि दलित क्या करें। अब दलितों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब की जो एक विचारधारा है,
जो मानव काशीराम साहब की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको सत्ता में लेके आना चाहिए। आप अगर सत्ता में आ जाएंगे, अगर आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे तो आप पर शोषण होना बंद हो जाएगा। जब तक आप अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप राजनीति में मजबूत नहीं होंगे, जब तक ऐसे जातिवादी गुंडे आपके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। और ये लड़ाई जो है वो कई मतलब 1-2 साल की नहीं है, हजारों सालों की लड़ाई है। ये अत्याचार के खिलाफ ही लड़ाई है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब नहीं बोलते हैं। देखिए, वो ढोंगी हैं, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। वो इस देश को बदनाम के साथ साथ में इस देश को बर्बाद भी करना चाहते हैं। इस देश के संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इस देश की जो रूल ऑफ लॉ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस देश में अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं। उनकी बातों को देश को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं देश में जातिवाद खत्म हो गया है। अब वो उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, उसका ऑपरेशन कराना चाहिए और गांव की तरफ जाकर देखना चाहिए, पता लग जाएगा कितना जातिवाद है। ये देश जाति प्रधान देश है। यहाँ जाति जो कभी नहीं जाती है, और इस देश में सब कुछ जाति के आधार पर होता है। एक आज से नहीं हो रहा है, ये देश के आज़ादी से पहले भी था और ये हजारों सालों से चला आ रहा है। चाहे अंगूठा काटने की बात हो, चाहे सूतपुत्रकरण की बात हो, चाहे वो उसके राम ने सबरी के बेर की बात हो, ये हमेशा मिलता है आपको, ये इनकी किताबों में मिलता है। तो ये जातिवाद बहुत लंबे समय से जातिवाद खत्म होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश को जाति विहीन देश बनाना चाहते थे, कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। उनको कास्टलेस सोसाइटी नहीं बनाने, क्योंकि उनके तो जितने भी धर्माचार्य हैं या उनके शंकराचार्य, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ है, जाति ताकतवर है उसकी, अगर जाति खत्म हो जाए हिंदू खत्म हो जाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसको जाति विहीन देश बनाना चाहते थे, कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और ये लोग जाति को मजबूत करना चाहते हैं, ये जाति को और ज़्यादा स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं। हम जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, इस देश को जाति विहीन देश बनाना चाहते हैं। अगर ये देश जाति विहीन देश बन जाएगा और ये केवल फर्स्टली और लास्टली इंडियन हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, तो ये देश महान बन सकता है। अदरवाइज नहीं तो इस देश में जातिवादी गुंडों हमेशा अत्याचार करते रहेंगे।